तो महिला सुरक्षित है कहाँ? बोलता इंडिया में महिला सुरक्षित नहीं है सर। तो बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज तक हम बहुत जगह दौड़ रहे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अभी हम मौजूद है गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में, और जहां पर हमारे साथ गया शहरी विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के ये लोग अपना मतदान करेंगी। हाँ। इस बार 2025 में जो चुनाव होना है उसमें किस मुद्दा को लेकर के आप महिलाएं मतदान करेंगी? हम लोग अपने हित के लिए खड़े होना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि हर महिला को उनका अपना अधिकार मिले, वो अपने अधिकार के लिए लड़ें। प्लस कि जो हमारे आने जाने के रास्ते हैं, हमारे एरिया की जो सफाई सुथरा है वहाँ के पर ध्यान दिया जाए, बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दिया जाए, और जहाँ तक कि महिलाओं को जो भी तकलीफ़ हो उनके लिए हर इंसान, हर नेता खड़ा रहे। हमें वैसा नेता चाहिए। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बार किस मुद्दा को लेकर के वोट करेंगी। क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार? सर इलेक्शन है तो हमारी सब महिला लोग हमारे साथ है। कहते हैं कि सरकार ही 33% आरक्षण दिया है, तो कहाँ आरक्षण मिला है सर? हर डेग पर तो महिला तकलीफ़ में है, कभी रेप केस में, कभी पढ़ाई में, तो कभी कुछ, हर जगह तो महिला को ही शोषण किया जाता है सर। तो महिला सुरक्षित है कहाँ? बोलता इंडिया में महिला सुरक्षित नहीं है सर। हम इसके खिलाफ है। विकास क्या हुआ अभी तक गया शहर का? महिलाओं के लिए क्या सुविधा मिला है गया शहर में? अभी तक तो महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ये सिलाई मशीन वगैरह दिए जा रहे हैं मोदी सरकार के तहत, और लेकिन जो महिला लोग को हक मिलना चाहिए। आज किसी के घर में यदि उसके हस्बैंड चले जाते हैं तो उसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज तक हम बहुत जगह दौड़ रहे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आखिर क्यों? बता रही थी कि महिलाओं को सुविधा सिर्फ नाम का है, महिलाओं को सुविधा नहीं मिल रहा। जिन महिलाओं के साथ कुछ घटना घट जाती है वो कार्यालय ऑफिस का दौड़ लगाते रहती हैं, मगर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। क्या यहाँ सुविधा होना चाहिए था महिलाओं? सर यहाँ पे ये सुविधा होना चाहिए कि हर महिला जो पीड़ित है, जिसके पति गुजर चुके हैं, उनको एक सब मिलना चाहिए। उनका हक, उन घरेलू हिंसा से पीड़ित ना रहें, उनको आज़ादी से। क्या विकास हुआ है गया शहर में? तो अभी रास्ता का थोड़ा बहुत विकास हुआ, रास्ते बने, टूटे फूटे, नालियों का सुधार हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हम लोग को होना चाहिए। क्या विकास होना चाहिए था गया शहर में महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा है कि हर एक महिला अपने आप में सुरक्षित हो, अनफिकर होकर रोड पे चल सके। सर विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो सही, ये मगध प्रमंडल है। विधायक का मतलब होता है एक पिता, जो गया शहर का एक पिता होना चाहिए, उसी को विधायक कहा जाता है। मगर ऐसा अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। जो भी विधायक बने हैं सब अपना स्वार्थ देखे, वोट से पहले ये करेंगे, वो करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, पढ़ाई के लिए करेंगे, मगर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने अपने घर में जाके सो जाते हैं। और हम क्या बोले सर? जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता आते हैं। जी सर, आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो हमारे से वोट मांगने की अपील करते हैं। हमें कुछ चीज़ों की, पैसों की लालच दिया जाता है। आप ऐसे करिए, हम आपको पैसा देंगे, आप ऐसे करिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए हर समय खड़े रहेंगे। लेकिन जब वोट लेना होता है, हम लोग लालच में आके वोट दे देते हैं। जो समझदार होते हैं, हम लोग जैसी होती हैं, हम लोग अपने हक के लिए वोट नहीं देते। हम लोग सही नेता चुनना चाहते हैं। जो अभी से लालच दे रहा है, हमारे देश के लिए क्या सुधार करेगा? महिलाओं के लिए जगह जगह एक शौचालय का निर्माण होना चाहिए, और और ट्रांसपोर्टिंग के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। बता रही थी कि जो महिला घर से बाजार के लिए निकलती हैं, मार्केटिंग करने के लिए निकलती हूँ, उनके लिए गया शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो जगह जगह पर कहीं महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी आदमी किसी को कुछ भी बोले तो उस चीज़ पर नज़रअंदाज करके कम से कम बात को मानना चाहिए और उस चीज़ में सुधार लाना चाहिए। हमारे साथ गया शहर की महिलाएं थी जो बता रही थी कि इनको उस
तरह का विधायक चाहिए जो इन महिलाओं की आवाज़ को आगे बढ़ा सके और इनकी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचा सके। पंकज कुमार, बिहार तक, गया।